यहाँ बाहर कंटेस्टेंट के पेरेंट्स आउट ऑफ कंट्रोल हुए जा रहे हैं, मीडिया और स्पॉन्सर्स मुझे कंटिन्यूअसली कॉल कर रहे हैं, और तुम यहाँ बैठ के मुझे ये कह रहे हो कि ये ब्लफ है। मेरे पास एक प्लान है। आप इस कंपटीशन से जुड़े सारे लोगों को और लड़कियों को लेके एक जगह इकट्ठा कीजिए। बोलिए पुलिस रॉय के मर्डरर को ढूंढने की कोशिश कर रही है। आपको सिर्फ इन लोगों को 45 मिनट तक एक जगह पे इकट्ठा करके रखना है, और फिर 45 मिनट बाद। एक्सक्यूज मी एवरीवन, पुलिस ने मुझे इन्फॉर्म किया है कि उन्होंने रॉय के किलर को पकड़ लिया है। सो प्लीज सारी लड़कियां आप अपने अपने रूम्स में जा सकते हैं। बट मैम कौन है वो? वक्त आने पे बता दूंगी। कौन है वो? जरूर चाइबर का काम। अरे टीचर बताओ तो कौन है वो? I'll get back to you. लकी 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 लकी, पुलिस ने किलर को पकड़ लिया है और उसे रूम नंबर 330 में इंटेरोगेट कर रहे हैं। चलो चलो। ओह सॉरी, आई थिंक मैं गलत जगह पर आ गई। नहीं, तुम बिल्कुल ठीक जगह पे आई हो। कॉफी पियोगी स्नेहा? या शुड आई कॉल यू बावली इंडियन प्रिंसेस? अरे अरे अरे, किलर मुझे ढूंढने की कोशिश कर रहा था बट ही मिस्ड। मैं जानती हूँ वो कौन है और उसका खुलासा मैं दुनिया के सामने करने वाली हूँ 24 घंटे। जब ये मैसेज मैंने पढ़ा तो मुझे ये लगा कि अगर चॉपर ने रॉय को मारा है तो वो ऐसा मैसेज क्यों करेगी? या तो अपने ऊपर से शक हटाने की कोशिश कर रही है या उसने मर्डर किया है। या लेकिन मैडम को ये लगा, दैट लेडी, दिस लेडी, इनको ये लगा कि किलर ये मैसेज पढ़ के कुछ अलग ही कदम उठाएगा। राइट? या यू आर राइट। अगर रॉय का खूनी पकड़ा जाता तो उसका सारा क्रेडिट मुझे मिलता, और ऐसे काम से एक जर्नलिस्ट का करियर बन सकता है। उत्तरी कंटेस्टेंट के बेस में जर्नलिस्ट भी। बहुत देखे ऐसे जर्नलिस्ट। हम क्या है पूरा चर्पिंग ऐप टोटल डाउनलोड नहीं कर पाए हैं। पुलिस स्टेशन का वाईफाई रुक गया था बीच में, तो बात हमारी समझ में नहीं आ रहा पूरा। तुम पढ़े चलो, हम बगल ही में खड़े, जरूरत पड़ी सुनो थोड़ा खड़ा। स्नेहा, तुम्हें मैसेज कैसे कर रही थी? न्यूज़पेपर ऑफिस ने एक टेक्निकल कंसल्टेंट को हायर किया था। वो इस ब्यूटी कॉन्टेस्ट का नेटवर्क और उससे जुड़े डिवाइसेस हैक करके मुझे भेजता था। तो तुम रॉय का सिस्टम क्यों हैक कर दी? वो तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड था। रॉय और मैं? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? रॉय का लैपटॉप मैंने हैक इसलिए किया क्योंकि वो बहुत मुंहफट था, और अगर पकड़े जाते तो ब्लॉगर उसी को समझते सब। उसकी फ्रेंड लिस्ट पर जब मैंने एक बावली इंडियन प्रिंसेस का प्रोफाइल देखा तो मैंने उसी वक्त डिसाइड कर लिया था कि मैं अपने चॉप मैसेजेस उसे इसी नाम से भेजूंगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि रॉय का ही मर्डर हो जाएगा। अरे वो चरपरी देवी बहुत टट्टर कर चुकी हैं आप। जर्नलिस्ट का काम होता है देश के सामने सच्चाई लाना, सच्चाई वाली खबर दिखाना। यार ये तो गंद फैला रही हैं आप। हैं? Listen to me, Sneha. Tell me one thing straight. तुम जानती है रॉय की गर्लफ्रेंड कौन है? I really don't know. और ये मैं 24 घंटे में इस कंपटीशन का खुलासा करने वाली हूँ। ये what's this all about? मेरे पास एक बहुत बड़ा स्कूप है। अच्छा, किस आइसक्रीम का, कौन से फ्लेवर का है? ये कॉन्टेस्ट का विनर कौन होगा ये पहले से ही डिसाइड हो चुका है। आप बिल्कुल चिंता ना करें, हम जो चाहते हैं बस वही होगा। वो मैंने जजेस के कॉन्ट्रैक्ट में एक क्लॉज डाल दिया है कि वो इस कॉन्टेस्ट या स्कोर्स के बारे में एक दूसरे के साथ बिल्कुल बात नहीं करेंगे। फिर कौन सी लड़की को क्या स्कोर्स या नंबर्स मिले हैं वो सिर्फ हमें पता होगा और किसी को नहीं। ओके, वेल डन। थैंक यू सो मच सर। और नीना परमार ने खुद अपना ब्यूटी कॉन्टेस्ट फिक्स किया है। तिवारी जी, अब क्या करें? दैट लेडी जाएंगी जेल और हम करेंगे कल सुबह तक ऑटोप्सी के रिपोर्ट आने का इंतजार। मैडम नीना और उनकी ब्यूटीफुल लेडीज को कोई तो आईना दिखाए। सर, रॉय की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। उसके अकॉर्डिंग किसी ने रॉय की इंसुलिन की जगह हेपरिन रिप्लेस कर दी थी। नाउ हेपरिन इज अ ब्लड थिनर जो किसी डायबिटिक पेशेंट को हायर डोज में दिया जाए तो उसको
इंटरनल ब्लीडिंग और विंडपाइप चोक हो जाती है। रॉय ने अपनी इंसुलिन खुद एडमिनिस्टर की, तो इट मींस कि किसी ने उसकी इंसुलिन वाइल के साथ टेम्पर किया है, और जिसने भी ये किया है उसके पास रॉय का जो है रूम का की कार्ड होगा, और ये दूसरा की कार्ड रॉय ने खुद इशू करवाया था, जो शायद आई थिंक उसकी गर्लफ्रेंड के लिए हो सकता है, जो कि जरूरी था क्योंकि वो चाहता था कि किसी को उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पता ना लगे। और मैंने स्नेहा और उसके टैक्की के गैजेट्स चेक किए हैं यार, रॉय का तो उनके साथ कोई कम्युनिकेशन ही नहीं था। एग्जैक्टली गाइस, मैं सब कंटेस्टेंट से पूछ चुकी हूँ, किसी को भी कोई आइडिया नहीं कि रॉय की गर्लफ्रेंड कौन है। तो इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि रॉय की गर्लफ्रेंड हमारी प्राइम सस्पेक्ट है, लेकिन जब तक रॉय की गर्लफ्रेंड हमें नहीं मिलेगी तब तक हमारे हाथ में कुछ नहीं आएगा। गाइस वी डोंट हैव टाइम। सुनने में आया कि नीना इस कंपटीशन की डेट शिफ्ट कर रही है, वो नहीं चाहती कि ये सब बाहर आए, इसलिए कंपटीशन को पहले खत्म करना चाहती है। पिछले 2 दिनों की अनफॉर्चुनेट इवेंट्स को देखते हुए मैनेजमेंट ने कॉन्टेस्ट की डेट बदल दी है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस साल की प्रिंसेस इंडिया अब आज शाम को ही क्राउन की जाएगी एंड द कॉन्टेस्ट विल एंड टुडे। सो आज शाम को आप आइए और हमारा इवेंट कवर कीजिए। कम ऑन वीसी, ये बिजनेस है, सालों की मेहनत से और बहुत से इन्वेस्टमेंट से बनाया हुआ। मैं किसी भी टैबलॉइड जर्नलिस्ट को अपनी अफवाहों से ये सब फूकने तो नहीं दे सकती ना। अफवाहें जो सच हैं, जैसे कि तुम्हारा ये कॉन्टेस्ट रिग्ड है। वीसी, जब तुम्हें हकीकत पता है तो मुझसे सवाल ही क्यों करते हो? कम ऑन, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये कॉन्टेस्ट स्पॉन्सर्स का है। वो किस लड़की को साइन करते हैं, कौन उनके ब्रांड का फेस बनेगी, ये सब कुछ मैं तो नहीं बता सकती ना। इस बार स्पॉन्सर्स ने किस लड़की को चुना है? रेचल। और ये बात रॉय को पता चल गई थी। वीसी, तुम्हें लगता है कि मैंने मर्डर किया है, वो भी एक कोरियोग्राफर का, कॉन्टेस्ट के बीचों बीच? Am I mad? अच्छा, ये रेचल रॉय की गर्लफ्रेंड थी? Not by any chance. मेरी पूरी टीम हर वक्त रेचल पे नजर रखती थी and she was my number 1 investment. और उसका अफेयर, वो भी एक कोरियोग्राफर के साथ। Come on, it would damage her reputation, right? डमाइस तो तब होगा जब वो बीन करेंगी ना, जीतेंगी। मैं कुछ समझी नहीं। क्या कहा था आपने हमसे? सर्कस ज्वाइन कर लें। गए थे हम इंटरव्यू देने, शेर का जरूरत नहीं उनको फिलहाल। आज कंपटीशन के फाइनल में अगर कोई भी झोल किया तो गंगा मैया सौगंध, अगला कंपटीशन आप बाइकला महिला कारागार में आयोजित करती हुई नजर आएंगे, मिस जेल 2015। समझ रही ना आप हमको? जी, समझ गई। वाह तिवारी जी, काश पहले भी इनसे किसी ने ऐसे बात कही होती तो शायद आज ये नौबत ना आती। अरे भाई साहब, ओनली लाइन ऑफ ड्यूटी ऑफ नेशन जस्ट। वेल डन, तुमने चर्पा को ढूंढ लिया, केस क्लोज। केस क्लोज मतलब? हमारे पास कोई क्लू नहीं है कि रॉय को किसने मारा। आपको आइडिया नहीं है कितनी गंदगी फैली हुई है। उसमें घुसने के लिए तुम्हें किसने कमीशन किया? मतलब? देखो राफे, हम जिस दुनिया में रहते हैं उसका सच ये है कि यहाँ दूध का धुला कोई भी नहीं। जहां हाथ डालोगे यही गंदगी दिखेगी। इन्वेस्टिगेट करोगे तो झूठ, फरेब, डबल क्रॉस, करप्शन, यही सब मिलेगा। जिंदगी छोटी है राफे, क्यों खुद अपने आप को इस कीचड़ में घुसा रहे हो? हाँ, कोई और काम करो। हम ना देखें तो ये गंदगी हट जाएगी। मुझे ये छुपी हुई गंदगी से ज्यादा करना। मैं सच का सामना करना चाहता हूँ, चाहे वो जितना डरावना। ठीक है, तुम्हें सच्चाई में इतनी रुचि है तो करो सच का सामना। मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं तुमसे क्या कहूं। तुम्हें सब पता था और तुमने मुझसे झूठ बोला। I'm shocked, Visi, I'm shocked and I'm disappointed. अनीता, Visi,
तुम जानते हो मैं क्यों चाहती हूँ कि वो इस लॉ एनफोर्समेंट, मीडिया, इन्वेस्टिगेटिव सर्विसेज से दूर रहे, और ये सब जानते हुए भी तुमने उसे इस पीआई नॉनसेंस में इन्वॉल्व होने दिया। I can't believe this. अनीता, उसकी समझ में नहीं आ रहा कि हम उसे उसी काम से क्यों रोक रहे हैं जिसमें उसकी सबसे ज्यादा दिलचस्पी है। I've observed him. और मेरी समझ में जो अब तक आया है वो ये है कि तुमने उसकी जिंदगी के सबसे बड़े सवाल पर पर्दा डालकर उसमें सबको बेपर्दा करने की जरूरत पैदा कर दी। क्या करेंगे वीसी अब? और ये सही वक्त भी नहीं है कि मैं उसे कुछ बताऊं। अनीता, राफी स्मार्ट है, टैलेंटेड है, he has an eye for detail, he has the right temperament. उसे करने दो जो करना चाहता है। हम उससे सच भी छुपाएं और उसके हाथ पांव भी बांध दें, ये अच्छा नहीं होगा। नो 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 नो, वो ये सब नहीं कर सकता। उसे ये सब छोड़ना होगा वीसी। अगर उसने ये सब किया तो मैं शहर छोड़कर चली जाऊंगी। He can't do this. शहर छोड़ने से कुछ नहीं होगा अनीता। शहर छोड़ने से आदमी का मिजाज नहीं बदल जाता। वो नए शहर में जाकर भी वही सब ढूंढेगा। तुम उसकी खोज को नई दिशा दे सकती हो, उसे रोक नहीं सकती। हम अपने सपने, अपने डर अपने बच्चों पर थोप नहीं सकते अनीता। बाकी तुम जानो, तुमने बड़ा किया है उसे, तुम बेहतर जानती हो। तुम जो भी डिसाइड करोगी मैं तुम्हारे साथ हूं। Ladies and gentlemen, welcome to the Princess India Contest 2015. किसका? तो तुमने मुझे ढूंढ ही लिया। मैंने तुम्हें नहीं ढूंढा, तुमने मुझे अपने पास तक बुला लिया। क्यों? तुम रॉय की गर्लफ्रेंड थी ना? या, दैट्स मी। और वो दूसरा की कार्ड भी तुम्हारे लिए बनाया गया था? हाँ। तो अगर तुम उसकी गर्लफ्रेंड थी तो उसको क्यों मारा? सच के काफी करीब आ गए हो तुम। ये क्या है? I'm sure इसमें तुम्हें रॉय का मर्डर वेपन मिल जाएगा। तो ये मुझे क्यों दे रही हो? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि रॉय का किलर पकड़ा जाए। तुम कह रही हो कि रॉय को किसी और ने मारा है? मैं रॉय से शादी करने वाली थी, उससे प्यार करती थी। जैसे ही कंपटीशन खत्म होता हम दोनों शादी कर लेते। अगर तुम उससे प्यार करती हो तो तुम पुलिस के पास क्यों नहीं गई मदद मांगने के लिए? तुम कुछ छुपा रही हो। क्योंकि मुझे ये कंपटीशन जीतना है और स्टार बनना है। तो कंपटीशन छोड़ने के बाद तुमने पेज पे क्यों करी थी?
इसलिए कर रही थी क्योंकि मैं माँ बनने वाली थी और क्योंकि अपनी जिंदगी जीने का हक मुझे भी है। इसके लिए तुम्हें बस एक सपना थी जिसे हर हाल में पूरा होना है। पुलिस क्योंकि उसने जो मेरे साथ किया उसके लिए जेल काफी नहीं। और इस साल की मिस प्रिंसेस इंडिया कॉन्टेस्ट की विनर हैं कृष्का वालिया। थैंक यू सो मच। ये विक्ट्री आज मैं अपनी माँ को डेडिकेट करना चाहती हूँ। थैंक यू। मेरी माँ मुझे इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की का खिताब जीतते हुए देखना चाहती है। ये क्राउन आज आपको डेडिकेट करती हूँ माँ। जब मैं छोटी थी तो तरह तरह के सपने देखती थी, पर जल्द ही मुझे बताया गया कि मेरी जिंदगी का सपना तो देखा जा चुका है और उस सपने में दोष निकालना मुश्किल था, क्योंकि मुझे पता चला कि हर एक लड़की का सपना वही होता है। आज आपका सपना पूरा हो गया माँ, पर इस कंपटीशन में मैंने अपना कोई खो दिया। पर किसी भी कंपटीशन में हार जीत जिंदगी और मौत का सवाल नहीं हो सकता माँ, पर आपने उसे बना दिया। I was in love with Roy, पर आपने मेरी वो खुशी पूरी नहीं होने दी। अब जब भी इस क्राउन को देखेंगी आपको मेरी याद आएगी माँ। I'm sorry, पर मैं आपके सपनों से आजाद होना चाहती हूँ। I'm really sorry माँ, please forgive me। निष्का, निष्का, नहीं निष्का नहीं, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, मुझे छोड़ के मत जाओ निष्का, निष्का लौटा, निष्का I'm sorry, मैं उठाओ इसे, निष्का मुझे माफ कर दे बेटा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती बेटा, तुम मेरी जान हो, कोई डॉक्टर को बुलाओ, मैं अपने सारे गुनाह कबूल करती हूँ निष्का। मैं मानती हूँ कि मैंने रॉय को मारा है, मैंने मारा रॉय को, मैंने मारा है उसे, मैं कबूल करती हूँ सबके सामने। इंडियन प्रिंसेस ब्यूटी कॉन्टेस्ट की विनर टिस्का ने ताज जीतने के बाद स्टेज पे जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। इमीडिएट मेडिकल ट्रीटमेंट मिलने की वजह से वो खतरे से बाहर। उनकी मां को शो के कोरियोग्राफर और टिस्का के बॉयफ्रेंड रॉय के मर्डर के लिए गिरफ्तार कर लिया गया है। पैमिला पहले भी ब्यूटी पेजेंट में रनर अप रही हैं। वो चाहती थी कि उनकी बेटी टिस्का इस ब्यूटी कॉन्टेस्ट का ताज जरूर जीते। इस तरह अपने सपनों को बच्चों से पूरा करवाना एक सामाजिक सच्चाई है। किसी भी हाल में जीतने के लिए पैमिला शायद ये भूल रही थी कि वो अपनी बेटी के साथ क्या कर रही थी। पेरेंट्स का काम है अपने बच्चों को काबिल बनाना, ना कि उन पर अपने सपने और डर थोपना। तो हम उससे सच भी छुपाएं और उसके हाथ पांव भी बांध दें, ये अच्छा नहीं होगा।
तुमने उसकी जिंदगी के सबसे बड़े सवाल पर पर्दा डालकर उसमें सबको बेपर्दा करने की जरूरत पैदा कर दी। उसे करने दो जो करना चाहता है। हम अपने सपने, अपने डर अपने बच्चों पर थोप नहीं सकते अनीता। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।